कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी तो फिर ये सारा साजबाज जिसके कारण हम भगवान के मार्ग पर नहीं लग पा रहे, यहां नहीं पहुंच पा रहे, तो परमानेंट टिकट कट गई। तो नो सोच ले 3 दिन के लिए मैं मर गया और कति छोड़ कर चल पड़ा उस काम में। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो फिर नो सोच ले 3 दिन के अंदर जो कोई काम बिगड़ेगा, खराब होगा, उसने फिर जाकर ठीक कर लेंगे और परमानेंट टिकट कट की जब भी तो वही रह जाएगा यहीं पर। तो इन फार्मूलों को आपने याद रखना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर बढ़ सकते हो। नहीं तो काल ने इतना वजन धर रखा है, असंग जन्म हो गए और मृत्यु होते चल छड़ यहां से। जीवित तेनों का यू तेरा है, यो तेरा है, मुकदमा करें बैठे रहे 1 फुट जगह पर, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, छड़ ही मेरा है। काल कहे छोड़, इसने मूर्ख बना रखा था तेरे को। तो परमात्मा कहते हैं ने सोच ले, अब विश्वास रखना जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते। ये अपना बिल्कुल हृदय में गांठ लगा लेना। जो भगवान की तरफ ऐसे समर्पित होकर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, बना करते हैं। सैकड़ों प्रमाण दिखा दूं आपने यहां हमारे साथ। और हम एक बच्चे को भेजते हैं 14, 15, 16 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं, बेटा अपना जीवन सफल कर। और इस परमात्मा के लिए क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते उत्तम कल्याण के लिए? तो समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे परमात्मा के दिए हुए धन से पुण्य भी लाना पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं आपको यहां से पार करने में सहयोग देंगी। तो कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मधुमल मठबोरे बहुर ना दे धरे रे। कहते हैं दोजक बिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा। दोजक माने नरक, बिस्त माने स्वर्ग। दोजक बहित सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। गरीबदास जी याद दिलाना चाहते हैं कि जो भगवान को देख कर आए थे, परमात्मा के साथ गए थे नानक साहिब जी की तरह। अब वो आंखों देखा सब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और सब बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यू काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं जब चौधर पूरी हो। मंत्री बनकर नीयत यह हो प्रधानमंत्री बनो, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गधा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तरपत ना ही यो मन भोगी खसिया। ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ने कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो राम नाम का धन इकट्ठा करो, आप भगवान के चरणों में जाओगे। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेगा तो यहां से मन हटाओगा, आपकी इच्छाएं खत्म कर देगा। ये सतकर मान लेना, आपको गलानी हो जाएगी यहाँ के इस बकवादों से। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी। और फिर भक्ति सफल होगी, स्पीड तो चलेगी, क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ के सुख छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यदि कॉलेज टाइम में, अपने स्टडी टाइम में और ये बकवादें करता है और भक्ति नहीं कर रहा है तो वो सदा दुखी होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ की जो सुविधाएं बटोरने में जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आप बालक हो, अपना जीवन नाश कर रहे हो। यहाँ के सुख से उल्टा हटना पड़ेगा और ये सच्चाई के साथ आपने माननी पड़ेगी। ये बात एक कहने से बाय ऑर्डर नहीं, इस ज्ञान से आपकी आत्मा हट जाएगी। इनते देख लेना कुछ दिनों में। तो कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए अब सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा आपकी। और पद मिल पदे समाना, अब देखो ये सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन, कबीर परमात्मा ने दिया गरीबदास साहिब जी के हृदय में, उन्होंने फिर हमारे लिए लिपिबद्ध करा दिया। ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसमें कितने कोड वर्ड हैं। पद मिल पदे समाना,
यहां पद के दो अर्थ बनते हैं, दो बार पद लिखा है। एक तो पद मिले, पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिले, सही भक्ति विधि सही मंत्र मिलेंगे, वो पद है, यानी वो पद्धति है। फिर पद मिल पदे समाना, कौन से पद में समाएंगे, कहां पहुंचेंगे? जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां लिखा है सतगुरु मिलेगा तो वो पद मिलेगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है, तुझे वहां भेज दूं। फिर कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, जैसे यहाँ की चार मुक्तियां हैं, चौथी मुक्ति ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये सथाई सुख रहा है ही नहीं हमारा। तो यहाँ कहते हैं ये चार मुक्ति जहां तेरी चंपी करती, सदा तेरे चरणों में सुख रहेगा सतलोक में। सतलोक कोई एक समुद्र सागर नहीं है, वो ऐसा ही पृथ्वी है, ऐसे ही बाग बगीचे, सारी व्यवस्था बिल्कुल एज इट इज है। ये डुप्लीकेट मिट्टी के कच्चे खिलौने हैं, वो अमर तत्वों से बने हुए सभी हैं। आपके शरीर भी वहां पर अमर होंगे और इतने सुख होंगे। कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और वो सुख तेरे चरणों में सदा के लिए बना रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये जनक हैं हमारे। और अपने का दुख अपनों को ही होता है। अपने बच्चे जब कष्ट में होते हैं तो माता पिता की नींद भी हराम हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर गलती करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस काल के जाल में ये पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। हम अपने पिता से विमुख हो गए। जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां ना वृद्ध अवस्था थी, ना मृत्यु होती थी। हमारा भरा पूरा परिवार था, सब सुविधाएं उपलब्ध थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए, इसके साथ यहां आ गए। और शेष बहुत से जो वहां आत्माएं अभी रह रही हैं, वो वहीं रह गए, वो इसके ऊपर आसक्त नहीं हुए। वहां हमें कोई दुख नहीं था, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम यहां आने के कारण इस काल के लोक में अनेक यातनाएं सह रहे हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका इस समय मानव शरीर है। जिन पुण्यात्माओं को, जिन पुण्य प्राणियों को अब मानव शरीर मिलेगा, धन्य है उनके पिछले पुण्य कर्मों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने उस स्थान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं जहां से हम बिछुड़कर आए थे। जो सुख हमें सतलोक के अंदर था, उस अविनाशी शाश्वत स्थान के अंदर था, उस सुख की आत्मा को अभी भी याद है और उस सुख को खोज रहा है ये प्राणी। इस काल के लोक में चीनी की बोरी का कीड़ा और नमक की बोरी में चढ़ जावे, उसके किसी कोने में वो घूमता रहे, उसको वो टेस्ट नहीं आ सकता।
कलर एक जैसा है, बोरी एक जैसी है, ठीक इसी प्रकार हम उस चीनी की बोरी को छोड़कर इस नमक की बोरी में चढ़ गए और यहां हम उस चीनी वाला सुख खोज रहे हैं इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नमक की बोरी में। ये कभी नहीं हो सकता, या है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है तो मिलेगा कैसे, सुख होगा कहां। हमने फिर इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जब से हम इस काल के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ आते ही हमारी यातनाएं इसने प्रारंभ कर दी और उसी दिन से इसने हमारे को भगवान बुला दिया। हमारे ऊपर अपनी त्रिगुणमयी माया का एक विशेष नशा कर दिया, जिस कारण से हम कति भूल गए हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम क्यों यहाँ जन्मते और मरते हैं, क्यों हमारे ये कष्ट होते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को अन्य रोग है या कोई अन्य कारणों से टेंशन लिए फिर रहा है। किसी प्राणी को चैन नहीं, चाहे इस पृथ्वी का पूरी का राजा क्यों ना हो। तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर ने आके इस काल के अज्ञान को हटा के, हम उसकी आत्मा है, वो हमारे लिए भटक रहे हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल ने, इस सरपुरुष ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को गलत ज्ञान से रंग दिया। अपने नकली संदेशवाहक गुरु मंडलेश्वर भेज गए और परमात्मा को निराकार सिद्ध करवा दिया। जब परमेश्वर यहाँ आते हैं वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। वो स्वयं कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और मेरा नाम कबीर है। लेकिन हम अपने उस अज्ञान विधान के अनुसार परमात्मा को रिजेक्ट कर देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, उनकी मूर्ति रखते थे, फिर भी जब डिस्कस आपस में होती थी भक्तों की इस नाम दीक्षा और इस ज्ञान से पहले, तो फिर पूछते थे भगवान कैसा है, भगवान तो निराकार है। समाधि लाकर उसके प्रकाश देखा जाता है। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सतर नहीं था हमारे ज्ञान का। तो ऐसे हम भ्रमित थे, जिस कारण से हम परमात्मा को साकार रूप में पूजते हुए भी हम इतने बालक बुद्धि के थे, फिर भी भगवान को निराकार और केवल प्रकाश ही स्वीकार करके बैठे हुए थे। उस परमेश्वर ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान और सृष्टि रचना की कहानी सारी सुनाई, अमर कथा। फिर कुछ पुण्यात्माओं को वो साथ लेकर के सतलोक गए, अपने निज स्थान पर जहां हम पहले रहा करते थे। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त, कौन कौन सी है वो पुण्यात्माएं जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, ये एक सेठ थे, बहुत बड़े धनी पुरुष थे। भगवान की चाह में जैसा भी गुरु मिला हुआ था और पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जैसे भी उन गुरुओं ने रंग में रंग रखा था, उसी आधार से वे पूजाएं करते हुए तीर्थों पर भटक रहे थे। मथुरा के अंदर परमात्मा एक जिंदा रूप धारण करके, एक मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा ओवर कोट पहनते हैं ओनली, जिसको चोगा बोल रहे हैं, एक घुटनों तक का कच्चा अंडरवियर, सिर पे काला टोप चोटे से वाला, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं।
तब धर्मदास जी को मिले, उनको बहुत ज्ञान समझाया, लेकिन हम इस अज्ञान के आधार से इतने दृढ़ होकर बैठ जाते हैं। परमात्मा से कहा कि आप कौन हो? तब परमेश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप तो साकार दिखाई दे रहे हो, परमात्मा तो निराकार है। तब परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की पूजा और ये मूर्ति किस लिए लिए हुए हो? ये विष्णु जी क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि विष्णु हमारे भगवान हैं। तो क्या विष्णु जी साकार हैं या निराकार? कि विष्णु जी तो साकार हैं, फिर परमात्मा कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा ने कहा फिर विष्णु जी क्या है? जब परमात्मा निराकार है तो नो अनुस्वर, फिर मौन धारण कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं विधेयी हूं भाई। अब धर्मदास के यह गले उतरे नहीं कि आपके दिख दे ही तुम कहो विधेयी। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास देख, मेरे हाथ लगा के देख, जो तुम्हारा शरीर है ना, ऐसा नहीं है मेरा शरीर। मेरा हार्ड चाम का पुतला नहीं है, मेरी अमर काया है। इसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं है, हार्ड मांस नहीं है। अब धर्मदास ने देखा रुई जैसा शरीर मालिक का, ऐसे फिर भी गले बात नहीं उतरी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कई बार झटके वटके देकर अंतर ध्यान हो गए परमात्मा सामने से। तब धर्मदास जी के एकदम झटका सा लग गया कि सचमुच तो परमात्मा ही थी। फिर परमात्मा उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए। जब सतलोक में जाकर देखा, वही जिंदा वाला रूप ही उस अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है और तेजों में शरीर है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है। सतलोक एक पृथ्वी है सफेद कलर की, उसका तेज बहुत घना है, बहुत नूरी है और वहां सब व्यवस्था है। बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, झरने बह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ अमर है। जैसे उस सतलोक का एक सैंपल है यहाँ पर, जो गंगा दरिया का जल है, ये सतलोक से आया हुआ है। परमात्मा ने अपने एक मटेरियल की, वहां के पदार्थ की एक पहचान बताने के लिए ये सतलोक से भेज रखी है। ये निरंजन के लोक में आती है, वहां से फिर विष्णु के लोक में आती है, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आती है, शिव के लोक से फिर ये पृथ्वी के ऊपर आती है। इसके आने का तरीका जैसे समुद्र से वाष्प उठती है, बादल रूप धारण कर लेती है, अरबों टन पानी ऊपर घूम रहा है बगैर किसी सपोर्ट के, और जहां चाहे परमात्मा उसका पानी बनाकर वर्षा कर देता है। ऐसे ही वहां से सतलोक से नीचे आई, उसका प्रारूप बदल कर परमात्मा ने वहां प्रकट की। वहां शिवलोक में, विष्णुलोक में ये गंगा एज इट इज ही है। उसके बाद फिर उसको फिर दूसरा प्रारूप बदल के और यहाँ गौमुख के पास उस बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर दी मालिक ने। वहां से ये पानी बनकर नीचे आ रहा है और ऊपर से वो लगातार आ रही है। तो इस जल को आप कितने दिन कहीं रख लो, किन्हीं परिस्थितियों में ये खराब नहीं होता। ऐसे वहां दूधों की नदी बहती है, वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, ऐसे अमृत जल है वहां का। क्योंकि वहां से चलकर यहाँ तक आने में इस काल के 21 ब्रह्मांड में इतनी बदबू उठ रही है। जब हम सतलोक से वापस यहाँ आते हैं तो इसके अंदर आते ही आभास होता है कि बहुत गलत ठिकाना है। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि 100 योजन पर जाती है यह दुनिया की दुर्गंध। 100 योजन, 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो समझो
300 किलोमीटर तक इस पृथ्वी की दुर्गंध वहां तक जाती है, बदबू। और जिस लोक में हम बड़ा खुश होकर रह रहे हैं, तो इसके अंदर से आकर के फिर भी मलिनता आ ही जाती है थोड़ी बहुत। उसके बावजूद भी इतना निर्मल जल है, और परमात्मा के यथा स्थान पर तो इसका कहना ही क्या। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सतलोक दिखाया, और वहां सतलोक के अंदर परमात्मा को देखा। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने एक रोमकूप की शोभा। जब धर्मदास को नीचे यकीन हुआ नहीं, ऊपर देखा उस सतलोक के सिंहासन पर, फिर वापस फिर आया, नीचे आकर परमात्मा को देखा तो कहा, हे भगवान, मैं आपके साथ वाद विवाद करके बहुत शर्मिंदा हूं, आप तो सचमुच भगवान हैं, आप तो वास्तव में परमात्मा है। लेकिन आपका जो वहां शोभा है, वो शोभा युक्त आपका शरीर यहां नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमेश्वर ने कहा था कि एज इट इज, यदि मैं जो का तुम उसी तेजो में शरीर से यहाँ प्रकट हो जाऊं तो तुम्हें कुछ दिखाई दे नहीं, सबकी आंखें बंद हो जाए, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता, इतना तेज तुम्हारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपना हल्का तेज रूप बनाकर, रूप को सरल करके नीचे आता हूं, और उसी रूप में आ जाऊं, उसी शोभा में, तो ये काल निरंजन को हार्ट अटैक हो जावे, ये बेहोश हो जा, तो ये हमारा नियम भंग हो जाता है, क्योंकि इसने तप करके ये राज्य लिया हुआ है, और तुम अपनी गलती से, सब इच्छा से यहां आई हुई हो। अब मैं तुम्हें उस स्थान की प्राप्ति, उस सुख को पुनः प्राप्त कराने की एक विधि बताऊंगा। मैं जोर जबरदस्ती बलात् तुम्हें नहीं ले जा सकता, बलपूर्वक नहीं ले जा सकता, मैं विधि बताऊंगा। उस विधि से तुम साधना करना और आस्था पूरी करना हमारे ऊपर, तब तुम सतलोक जा सकोगे। तो उन पुण्यात्माओं को, जिनको मालिक ने अपना गवाह बनाया, उनको सतलोक ले गए। धर्मदास जी ने फिर कहा, भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं रखा जा सकता। आप यहां से जब गए भक्ति युक्त थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी जो शक्ति वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और तुम्हारे ऊपर काल का बहुत घना ऋण है। ऐसा मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा धर्मदास, सतनाम का, उसकी साधना करना, भक्ति करना, बहुत शीघ्र तुम उसी तरह चार्ज हो जाओगे, और जब शरीर छोड़कर आओगे बच्चा, तुम मेरे पास आ जाओगे, और कोई तरीका नहीं। और जाओ मेरे ज्ञान का प्रचार करो, आंखों देखे गवाह रूप में तुम अपने प्यारे भाई बहनों को, इस यथा स्थान को जो देखा है तूने, और सत सत बता दे। धर्मदास जी ने फिर डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जगह जगह जाके परमात्मा के गुण गाने लगे। लेकिन काल के दूत पग पग पर बैठे हैं, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। उसी समय में आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82, 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96, 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, 95 के 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो कबीर देव, वो परम अक्षर ब्रह्म सतलोक में रहता है ऊपर, और वहां से वो गति करके आता है, चल के आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है।
जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है। वो अपने शरीर को, अपने रूप को सरल करके आता है, तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी अपनी लीला आधार से परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, जिसमें नानक साहिब जी सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे और प्रतिदिन वो बेई नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ घाट बना हुआ था, सुल्तानपुर नगर के साथ ही, शहर के साथ ही वो बेई नदी बह रही है। एक दिन परमात्मा नानक साहिब जी को मिले और उनसे डिस्कस हुई, प्रार्थना की कि मैं भक्त हूँ और आपके विषय मुझे बहुत कुछ सुना है कि आप बड़े महान आत्मा हो, मुझे कुछ ज्ञान मार्ग बताओ। तो नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे और उस ब्राह्मण ने, गुरु ने श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर, जैसा कि हिंदू समाज के अंदर एक लोक वेद फैला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, ये अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ऐसे काफी डिस्कस हुई, जैसे धर्मदास साहिब जी के साथ हुई थी ऐसे ही नानक साहिब जी के साथ हुई। तो परमात्मा ने 3-4 प्रश्न किए थे। परमात्मा ने नानक साहिब जी से पूछा था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कौन है? कि ये विष्णु के ही अवतार है। श्री नानक साहिब जी का उत्तर था। तब परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप मानते हो कि श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने ये गीता ज्ञान दिया? तो ये खुद कह रहे हैं मेरे तो अर्जुन जन्म और मृत्यु होते हैं, तू नहीं जानता मुझे ज्ञान है। तो ये अविनाशी कैसे हुए? अब नानक साहिब जी चुप हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर सारे अध्यात्म से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट, और मरण माने मृत्यु। अपने आत्माओं, आप जिस ज्ञान से वंचित हो, जिस कारण से सारा दिन हम इस संसारी क्रिया में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। व्यर्थ अवस्था आती है, फिर रोते हैं, कभी गोड्डे दुख है, कभी आंखों से नहीं दिखता, कभी दांत कंडम हो गए और कभी अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाता बुढ़ापे में। फिर उसको अपने पिछले जीवन की वो झलकें याद आती हैं और बैठा बैठा रोता है। सारा जीवन में जो धन जोड़ता है, जिन परिवार के लिए, पोषण के लिए सारा जीवन लगा रहता है, उनमें से कोई बच्चा ही मर जाता है, कोई बेटी विधवा हो जाती है, पुत्री ही मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पूरे परिवार के सदस्य ही मर जाते हैं, बूढ़ा एकला रोने को रह जाता है। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से ये कैर टूट गया। तो परमात्मा बताते हैं कि ये बुढ़ापा और ये मृत्यु, ये हमें कति नहीं अच्छी लगती, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। तो ये रहने का स्थान है। हम कति अज्ञानी बना के
हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फाइनल मान लिया और हम विवश होकर के इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। अब परमात्मा ने आके बताया कि वहां सतलोक के अंदर ये जरा और मरण नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं ना मृत्यु बता। और हम यहाँ पड़े बिना ज्ञान के। अब मृत्यु तो आपकी होगी, चाहे आपके कितना अच्छा परिवार है, कितना आपका धन है, कभी भी हो सकती है। तो इस ज्ञान से आपने एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो सत्य का आधार है कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु के समय आपकी फिर वापस भावना यही किसी पुत्र पुत्री में या किसी संतान संपत्ति में रहेगी, तो वापस फिर यही जन्म होगा। यहां जन्म होगा तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। जन्म हुआ, फिर युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कोई मर गया, कोई बच गया, सारा जीवन खर्च फक कर में फिर मर गए। इसका कोई अंत है पता नहीं, असंग जन्म हो गए, इसी प्रकार भटकता है। तो अब इसका विकल्प मिल गया हमें, और अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर भगवान का के दोष भाई। खुद आते हैं सतलोक से चलकर, जूते खाते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर मारते हैं हम इस भांग पी कर काल की नकली झूठे गुरुओं को सच्चा मानकर उस परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। 600 वर्ष पहले जो दाता के साथ बदतमीजियां हमने की, अब उनको सुन और पढ़कर आंखों से रोना आता है, और वो हमारे लिए भटक रहा है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक के अंदर जरा और मरण नहीं है। तो यहां अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने बताया कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोलकर सुनाता है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक मार्ग यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी होती है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ कहा कि मेरे इस ज्ञान को आधार आश्रय बनाकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो जरा और मरण के छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं उसके मोक्ष के लिए, वे तत्ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म। तो वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, जो सब कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम शक्ति। इन 7 श्लोकों को सुनकर नानक साहब जी बहुत प्रभावित हुए, लेकिन ये पुराना ज्ञान था, ये जल्दी सी जगह छोड़ता नहीं। तो नानक साहब जी उन कबीर साहब से नाराज हो गए, कहने लगे तू मुसलमान है कबीर, और हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को तू हमें भ्रमित करके सुना रहा है, मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब परमात्मा चले गए, अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उन्होंने गीता जी डेली पढ़ते थे, ध्यान से देखा, सब कुछ सच्चा पाया। कई दिन तक तड़पते रहे कि हे भगवान एक बार वो जिंदा फिर आ जा, वो साधु एक बार फिर आवे, मैं डिस्कस खूब करूंगा। अगली बार परमात्मा जब आए 5-6 महीने के बाद, उसी प्रकार सुबह सुबह गर्मियों के समय था, स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे नानक साहब जी।
उस दिन परमात्मा केवल नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। नानक साहिब जी के साथ फिर काफी देर डिस्कस होती रही, अकेले बैठे रहे एक साइड में। अन्य स्नान करने वाले देख रहे हैं कि ये नानक साहिब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे स्नान करने वाले के भगत आदमी है, ये तो आप पाप बोलिया करें, भगत तो मालिक से लौ लगा रखी होगी इसने। वो अपना नहाने नोने में लगे रहे। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने नानक साहिब जी से कहा कि प्यारी आत्मा, तेरे 60,000 जन्म तो अच्छी आत्मा की हो लिए, जब से तो हमसे भी छुटकर आए हो। सतयुग में आप राजा अम्बरीश थे, त्रेता में राजा जनक थे, और बाकी समय का पुण्य आपने स्वर्ग में समाप्त किया। अब आज आप नौकर लगे हुए हो एक नवाब के यहाँ पर। तब नानक साहब ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखा जिंदा जब तेरी बात को मानूं मैं। तो नानक साहब जी जो ही स्नान करने के लिए बेई नदी में प्रवेश किया, वहां से उनको अंतर्ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा वो डूब गए, तो पूरा नगर खोजने में लग गया। राजा ने भी भेज दिए सैनिक जाल ले लेकर। परमात्मा ले गए उनको अप स्ट्रीम में, अंदर ही अंदर, वहां जाकर बाहर निकाल लिया। शरीर को कहीं छुपा दिया एकांत स्थान पर, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर के फिर उनको वापस छोड़ा। सतलोक में देखा वही जिंदा वाला रूप असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान। वहां उनका नूर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। ये लंबी कहानी है, लेकिन आज का जो विषय है उसको हम शॉर्ट करके बता रहे। तो नानक साहिब जी से कहा कि मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूं, और रामानंद महर्षि मेरे गुरुजी हैं, और वहां आ जाना प्यारी आत्मा, सतनाम दूंगा। नानक साहब ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तो परमात्मा ने कहा नहीं, आप जाइए, सतनाम की भक्ति करना। इस मंत्र के तो साधना से तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त हो जाओगे, और भक्ति की शक्ति से ही तुम यहां आ पाओगे। अब तीसरे दिन नानक साहब जी वापस वहीं पहुंच गए बेई नदी के ऊपर। पहले उनको मृत जानकर शोक मनाया जा रहा था, जीवित देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसके बाद नानक साहब जी पहली उदासी में बनारस गए। वहां कबीर साहब को देखा एक जुल्हे रूप में, धानक रूप में कपड़ा बुनते हुए। तब नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता पार। ये धानक रूप रहा करता, आंखों में आंसू भर के। नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। अब उस बात को कोई दूसरे जुलाई मानने नहीं, काशी के लोग मानने नहीं कि पंजाब का यो पंजाबी आके नीरू के पुत्र को भगवान बताओ, इसका दिमाग खराब हो गया। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मुझे देख लेगा प्यारी आत्मा, मुझे वही भगवान मानेगा, ना और दूसरा नहीं मान सकता। तो नानक साहब जी से कहा कि ठीक है तू प्रचार कर। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रचार किया। फिर उन प्यारी आत्मा से कहा था कब तेरा विरोध घना बढ़ जाएगा, आप अपना विश्राम करो, भक्ति करो बैठ के। 16 वर्ष तक नानक साहब जी अपने घर पे रह करके भक्ति भी करते रहे, और जो उनके पास आते थे उनको ये सतुपदेश भी, सत्संग भी सुनाया करते थे, शिष्य भी बनाते थे। तो पुण्यात्मा, हम उस स्थान को छोड़कर आगे, उसके लिए परमात्मा ने ये पुण्यात्माएं इस कलयुग के लिए हमारे लिए गवाह बनाए, अपने प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। फिर आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को भी ऐसे ही मिले। इन सभी महापुरुषों से हमारे लिए जो अधिक महत्वपूर्ण वाणी है आदरणीय धर्मदास साहिब जी की, वो तो उन्होंने कबीर सागर कबीर साखियों तो लिखी सारी। आदरणीय नानक साहिब जी की, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की,
आदरणीय नानक साहिब जी तो समकालीन थे कबीर साहब और धर्मदास जी के बहुत समय तक। तो परमात्मा को मालूम था कि इतने लंबे समय का दिया हुआ ज्ञान शायद ही सुरक्षित रह पावे, इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, यानी संवत 1774 को वैसाख के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का पूर्णमासी को जन्म हुआ था। और संवत 1784 में परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी के खेतों में मिले थे जहां ये गौवें चरा रहे थे। उसमें सन 1727 था, संवत 1784 था। फाल्गुन मास की द्वादशी सन 1727 यानी संवत 1784 दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां आकर प्रकट हो गए। एक वृक्ष के नीचे आदरणीय गरीबदास साहिब जी और अन्य गवाले पाली वहां खाना खा रहे थे। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके साथ से गांव कबलाना टू छुडानी एक फुटपाथ है। अब तो सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था, सिंगल यानी केवल मनुष्यों के आने और जाने का। उस रास्ते आ रहे थे बच्चे, वहीं पर वो पाली खाना खा रहे थे। तो परमात्मा ने आकर उनको राम राम बोला, सबने देखा। उस समय साधु संतों का बहुत आदर सत्कार हुआ करता था। कुछ बड़े पाली भी थे बड़ी उम्र के, उनमें सबसे छोटी उम्र के आदरणीय गरीबदास साहिब जी थे। तो उन सभी पालियों ने एक सुर में कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव है सतलोक और 16 शंख कोस की दूरी पर है। अब पालियों की बुद्धि वहां कहाँ जाती बच्चों की, उन्हें सोचा कोई होगा सतलोक नाम का गांव और 16 कोस पे बतावा है। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि गौवें बहुत रखते थे और खेती का साधन विशेष नहीं था। वर्षा हो जाती तो कोई बाजरा ज्वार कनक बीज लिया करते थे, अन्यथा चरागाह बने रहते थे। उसके लिए पशुधन अधिक रखते थे। और कुछ गौवें ऐसी होती थी, इतनी शरीफ होती थी, किसी समय उनका दूध निकाल ले तभी दे देती थी दूध को। तो इस आधार से उन्होंने कहा कि महाराज दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाओगे ना तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं, कंवारी बछिया का दूध पिया करूं मैं। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की कोनी, मजाक करता है तो। परमात्मा ने कहा भी देख लो दूध पिलाओ, फिर महात्मा को दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। पहले 10 वर्ष के बालक अच्छे तगड़े होते थे। वो खड़े हुए और कहा महाराज जी एक उनकी प्रिय बछिया थी जो 8-9 महीने की होगी, 1 वर्ष की होगी लगभग। उसको पकड़ कर ले आए, गले में रस्सी बांध रखी थी। अब उस बछिया को लाकर खड़ा करके कहने लगे महाराज जी इसका बच्चा तो है ही नहीं, इसने बच्चे को जन्म तो दे ही नहीं रखा, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकालेंगे। एक 4-5 किलो का जैसे जिसमें लस्सी ले जाते थे ऐसा एक मिट्टी का बर्तन था, छोटा सा गड़ा छोटा सा, वो धो मांझ कर रखा हुआ था। कहा कि ये है जी, इसको साफ कर लो। अच्छी तरह साफ कर लिया।
वो नीचे गाय के नीचे रख लिया। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रख, इनके थनों के नीचे। गरीबदास जी ने थनों के नीचे बालक जैसे मजाक सा करते हैं, लो जी लो, यू रख दिया लो। और परमात्मा कबीर जी ने उस बछिया की कमर पर थपकी लगा दी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध की धार बंद गई। वो पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर के परमात्मा के पास पहुंचे, ले महाराज जी पी लो। तो आपकी रजा से, आपकी कृपा से ही बछिया ने दूध दिया, नौनी कर दी। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया, शेष को कहा कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, ये सतलोक से आया है। अब जो बड़ी उम्र के सियाने से पाली थे वो तो उठकर चले गए कि हम नहीं पियो ये जादू जंत्र का दूध, और पता नहीं तू कौन सी जात का है, मैंने झूठा कर दिया। यूं कहकर वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। तब गरीबदास जी ने कहा, ला महाराज जी मुझे दे दो, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव ये पिछले ही पुण्य से होत है पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की स्मारक को शीघ्र ग्रहण किया करते हैं। बाकी जिनके संस्कार कमजोर है वो तो अटपट ही सोचते रहते हैं, प्रत्येक बात में नेगेटिव सोच रखते हैं। लेकिन पुण्यात्मा संतों के विचारों को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। और इसका दुरुपयोग हो गया क्योंकि ये नकली संत, इन भोली आत्माओं ने सच्चे संत मान कर वहां भी इसी स्वभाव से फंस गए। अब यहाँ यथास्थान पर आवेंगे, दूध के जड़े हुए हैं, यहाँ भी उनके मन में कई महीना तक अटपट नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान गलत सुन रखा। 6 महीने में जाकर कंटिन्यूस ज्ञान सुनोगे जब तक आपके अंदर का वो सारा खारा जल निकलेगा और ये यथा सत्संग आपके अंदर प्रवेश होगा। लेकिन पुण्यात्माओं में यह शीघ्र परिवर्तन हो जाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामप्रीत दास जी। रामप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? अम्बाला से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी, जनवरी 4 जनवरी को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सभी देवी देवता की पूजा किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, कुमार स्वामी जी से मैं जुड़ रहा था जी पहले जी, तो मैं वहाँ पे सारी पूजाएं करा करता था जी, उनके मंत्र जाप भी करा करता था जी। लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। उनके दवाइयाँ भी बिका करती थी, दवाई भी खाया करता था कुमार स्वामी जी की जी। तो उनसे दर्शन करने के लिए उनके 31,000 रुपये जी लगते थे पहले, वो हमारे पे थे नहीं। तो अपना हम दूर से देख के वैसे डाल के चले आया करते थे, भक्तों के अनुभव सुन के कि भाई हमें भी लाभ हो जाएगा जी। टाइफाइड, एलर्जी और जी आंखों से दिखाई कम देने लग गया था जी मेरे को। काफी दिन तक जी मैं इन बीमारियों से जी पीड़ित रहा। फिर मेरे मन में आया कि भाई अब इनसे लाभ नहीं मिल रहा, अपना नशापत्ती भी सारा कुछ शुरू कर दिया मैंने जी। सर, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? टीवी पे देखा जी, साधना चैनल पर देख के जी संत रामपाल जी महाराज गीता दिखा रहे थे जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से जी कोई लाभ नहीं होता, इनके तो मूर्ख लोग पूजा करें। तो यही पूजा वो कुमार स्वामी जी देते थे जी, तो उनसे मेरे को लाभ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा जी ये संत जी जो सही बता रहे हैं। फिर मैंने इनका सत्संग काफी दिन तक देखता रहा जी। फिर ये बताने लग गए जी विश्व के अंदर एक चतुर्दशी संत, एक ये दास आएगा जी। उन्होंने बताया जी इस चीज को, संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग देखता रहा काफी दिन तक मैंने। मेरे मन में आया जी कि इनसे नाम भी ले रखा कुमार स्वामी जी से और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं जी। अरे मेरे को बीमारी जो है तो विश्वास नहीं, और संतों से विश्वास खत्म हो गया था जी। फिर मैंने कहा चलो जी अब बीमारी तो बहुत ज्यादा है, अब मरना तो है ही है, तो मैं क्यों ना जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिख लूं, क्योंकि ये बता रहे एक ही संत हैगा जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरे को टाइफाइड की बीमारी जी ठीक हो गई। उसके बाद जी मेरे को एलर्जी भी थी, वो भी ठीक हो गई जी उनसे महाराज जी से नाम लेने से बाद। फिर उसके बाद मेरे को जी आंखों से दिखाई भी कम देने लग गया था, वो भी ठीक हो गया जी। परमात्मा की दया से जी मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई जी। जो मेरे को टाइफाइड, एलर्जी ये बीमारियां थी जी,
आंखों से दिखाई कम देता, ये बीमारी है जी ठीक हो गई। जो कि मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर से जी इसकी दवाई भी ले रहा था मैं, जो कि कुमार स्वामी जी से नाम लेने पे मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। तो फिर मेरे जो पत्नी थी जी कंचन जी, उनको भी काफी बीमारियां रहती थी और काफी व्रत रखे करते थे जी वो। फिर मैं उनसे कहने लग गया जी आप मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। कोई संतान नहीं थी, हमारे 4 साल हो गए थे शादी को जी। बच्चा होता था जी खत्म हो जाता गर्भ के अंदर ही, प्रेत जो था वो मार देता, प्रेत बाधा थी इनको जी। फिर उन्होंने जब जहर फैल गया शहर का, वो बच्चा मार दिया जी उन्होंने, प्रेतों ने। फिर क्या नाम है उसके शहर में शरीर में जहर फैल गया जब जी, तो उनको फिर क्या नाम है यहाँ से पंडितों पे ले गया जी दिखाने के लिए। पंडितों ने जवाब दे दिया, कह रहे 200-300 भूत आएंगे जी इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगे। तो घरवालियों का मैंने कहा जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, मेरे गुरु जी के शरण में, असल बात से सही हो जाओगे। वो कहने लगे जी मैं वहां नहीं जाती, उतना बड़ा संत इस पृथ्वी पे नहीं है, वो ये चीज बोली। फिर मैंने कहने लग गया अभी और कोई शरण और जगह नहीं। फिर उसके जहर काफी फैल गया। फिर साथ में जो बंदे रहते अपना घर छोड़ के दूसरे घर में रहने लग गया मैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे वो करती थी। फिर वहां रहने लग गया जी। वहां से फिर कहना वो भी बोलने लग गया कि आपको भूत प्रेत की बाधा है। फिर ज्यादा पीड़ित होकर फिर मैं उसको मैंने कहा भाई कोई और शरण बची नहीं है जी, आप तो अभी मेरे बस का नहीं है आपको देखना। फिर वो कहने लगे जी चलो भी। फिर मैं बस में लिटा के लेकर गया बरवाला जी आश्रम में। फिर 4 भगत मतिये थी, उसको उठा के लेकर गए संत रामपाल जी महाराज के पास। संत रामपाल जी महाराज मेरे पत्नी के पास आ गए जी। वो कहने लगे, सिर पे हाथ रखा और कह रहे मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ रह गया था। इतना कहा, वो सर पे हाथ रखते ही वो ठीक हो गए जी। ठीक हो गए। फिर वो मैं लाइन में लगा, वो दौड़ती जा रही नाम दीक्षा लेने को, कह रही मैं नाम लेने जा रही हूँ। मैंने कहा जी आप ठीक कैसे हो गए, आपको तो 4 जने अभी लिटा के लाए थे। वो कह रही जी गुरु जी कह रहे भाई कि क्या नाम है आप ठीक हो, नाम ले लो, आपके ऊपर तो भी परमात्मा की रजा है। तो अब मैं नाम दीक्षा लेने जा रही हूँ। उसके बाद वहां से जब नाम दीक्षा लेकर आए तो घर पे आए तो वो शेरा वाली माता जो हैगी 8 अंध लिए ऐसे खड़ी और क्या नाम है वहां कहने लगी कि भैया आपको तगड़ा मिल गया है, आपने हमें छोड़ दिया, ठीक है नहीं। तो वो कहने लगी जी मेरे को इसके बारे में नहीं पता, आप मेरे गुरु जी से बात कर लो। परमात्मा की तस्वीर की तरफ ऐसे इशारा करा, वो शेरा वाली गायब होगी। उसके बाद कुदरती परमात्मा की दया से जी काफी तक हमारी संतान नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए जी। हमारे यहाँ घर पे जब बच्चे नहीं थे, हमारी पत्नी हमारी रोया करती थी जी, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे ताने देते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सर पे हाथ रखा, कहा मेरे को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। तो कहने लगी ना गुरुजी मैं तो रो नहीं रही थी। करे बेटा आश्रम में भी रो रही थी तो घर पे भी रोती है, आपके बच्चा नहीं क्या पता नहीं जी मेरे को। वो कहने लगी हाँ जी। तो वो और असल बात दिया, परमात्मा के पेट में अच्छा होने वाला हुआ। फिर काफी बीमार हो गई वो। काफी बीमार होने के बाद में फिर संत रामपाल जी महाराज एक खिड़की से आए और उसके सर पे हाथ रखा, कहे बेटा तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं तेरे साथ में हूँ। और ठीक है ना, आप क्या नाम है आप अपने पति को दुखी मत किया करो, आपका पति बहुत दुखी होता है। आप कहते हो ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, आप चाहे थोड़ा सा खा लो, बेचारा किसी मेरा काम करके आता है और आप ऐसे ऐसे बोलते हो उसको, ठीक है ना जी। तो वो कहने लगी जी गुरु जी मैं क्या करूं, गुरु जी मेरे से काम भी नहीं होता कोई, और क्या नाम है मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो परमात्मा ने कहा सब ठीक हो जाएगा। सर पे हाथ रखा और कह रहे बुखार बहुत ज्यादा रहा करता जी, कुछ खाती भी नहीं थी। तो उन्हें सर पे परमात्मा ने हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज ने, और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में शाम को जब आया मैं काम से, तो उन्हें खाना खुना सारा बना के रखा। मैं घर पे आके मैंने कहा जी आज कितने खाना खुना बनाया। कहने लगी जी मैं बनाने लगी, मैं ठीक होगी। मैंने कैसे ठीक होगी, कह रहे संत रामपाल जी महाराज खिड़की से आए और मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे ठीक कर दिया जी। और उन्होंने बताया दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी अच्छा जी। फिर मैं थोड़े दिन के बाद अपना ऐसी परमात्मा की दया चलता रहा। फिर मेरे यहाँ गुड़िया हुई तो मेरे मन में आया कि मेरे गांव के सारे, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने के बाद में सारे साथी छोड़ गए थे मेरे को, नशापत्ती वगैरह वाले सारे यही सब रहा करते थे, ये सारे छोड़ गए थे। फिर थोड़े दिन में 1.5 साल भी नहीं हुआ, भगतमती को जब बच्चा रह गया तो परमात्मा ने फिर दर्शन दिया। ऑपरेशन होने वाला था उसका, तो परमात्मा ने दर्शन दिया, कह रहे बेटा घबराइए ना, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद वो लड़का हुआ जी एक। तो लड़का हुआ 15 दिन का हुआ होगा। तो 15 दिन का हुआ होगा। तो फिर उसको क्या नाम है, मैंने कहा जी मैं बहुत दिन हो गया मैं परमात्मा की तारीखों पे नहीं गया। मैंने कहा मैं तारीख पे जा रहा हूँ जी गुरुदेव के दर्शनों के लिए। वो कहने लगी चलो जाओ आप मेरे साथ, परमात्मा है। वो जब यूं कहने लगी तो मैं अपना चला, क्या नाम है, तारीख पे चला गया। इतने बजे 11 बजे करीब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दरवाजे से आए और भगतमती के जूड़ी और लड़के को भी बहुत ज्यादा हो गई थी। जो लड़का हुआ था उसको भी बहुत ज्यादा बुखार हो गया, बहुत ज्यादा कांप रहे थे दोनों। तो
11 बजे का समय था, तो आके क्या नाम है इन्होंने रजाई ओढ़ के और ऐसे मुंह ढाक के सो लिया। तो कोई पैर दबाने लग गया, ऐसा उनको महसूस हुआ कि पैर दबा रहा है जोर जोर से। तो जब उन्होंने मुंह उघार के देखा तो देखा कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मुंह ढक लिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा क्या नाम फिर पैर हाथ सारा दबाने लग गया। फिर उन्होंने उठ के बैठ गई, देखने लगी अभी कौन आया, क्या नाम है ये ऐसा, मेरा पति तो चला गया, क्योंकि उठ के दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती थी वो। फिर उठ के जब बैठी वो सामने तो देखी संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं दरवाजे पे ही, और कहने लगे बेटा ये मैं तेरे को दर्शन दिया है, और मैं तेरे को कह रहे गुरुजी आप मेरा पैर क्यों दबा रहे हो? कह रहे परमात्मा कह रहे भी तेरे को इसलिए दबा रहा हूं ना कि भाई ताकि तेरे को विश्वास हो कि मैं स्वयं आया हूं। आपको मैं स्वप्न दिखाता या ऐसा समझाता तो आप इस चीज को नहीं समझ सकते थे कि भाई क्या नाम है महाराज जी ये परमात्मा आए थे। तो इस करके परमात्मा ने दर्शन दिया उनको। फिर बताने लगे जी आज बताओ आपका कौन है, ना माँ है, आपका पास आपकी बहन भी चली गई, आपकी लड़की भी चली गई, आपका पति भी चला गया, और आज बता बेटा तेरे को कौन है, तो किसके सहारे है? घरवाली कहने लगी कि मैं आपके सहारे हूँ जी। इस करके क्या नाम है वो सारे चले गए, मेरे को कोई परवाह नहीं। तो परमात्मा कहने इसलिए मैं आया हूँ। तो कहने लगी परमात्मा मेरे को बुखार बहुत तेज है। कह रहे कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो कहने लगी कह रही कि क्या नाम है गुरुजी जब मेरे पे अभी लड़की हुई थी फिर आपने लड़का क्यों दिया? तो कहने लगी आपके पति के मन में ना दोष आया इस बात का कि जब लड़की हुई आपके पहले तो बच्चा नहीं था आपके, फिर क्या नाम है आपके लड़की हुई तो आपका पति रोया मन के अंदर बहुत ज्यादा कि मेरे एक लड़की और मेरा कोई भी साथी नहीं, अब मेरी लड़की होगी मैं कैसे गुजारा करूंगा, घर का कैसे चलाऊंगा? तो इस करके मेरे को उसका मेरे भगत का दुख देखा नहीं गया, मेरे से लड़का दिया है और ये क्या नाम है बहुत जल्दी आपका साथ देगा और बहुत जल्दी बड़ा होएगा। परमात्मा कहने लगे अरे फिर मैंने कुछ किसी से कर्जा भी ले रखा था, मतलब कि मैंने कर्जा उन्होंने अपने आप दिया था मेरे को, पैसे मांगने नहीं गया उनसे, उन्होंने पैसे दिए थे 10-12 हजार, तो मेरे को उसकी टेंशन थी। परमात्मा कहने लगे कि इसको उस पैसे की टेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसने मेरा भगत किसी से पैसे नहीं लेता, मेरा भगत ये कर्जा था वो अपना कर्जा उतार रहे हैं। 4 साल तक का मैं जीवन बीमा नहीं जमा कर पाया था जी। परमात्मा से ये लाभ मिला जी, जीवन बीमा जो मेरा था 4 साल का जीवन बीमा मैंने दिखाया उसमें, तो कह रहे 4 साल तक का जीवन बीमा जी आपका जमा है, ये लाभ मिले जी मेरे को परमात्मा से। तो परमात्मा की दया से जी चमत्कार ऐसे ऐसे बहुत हुए जी। और तो परमात्मा की दया से जी तब से सही है जी, भगतमती को नाम दीक्षा दिलवाई जब से जी, तब से परमात्मा की दया से वो भी ठीक है। और क्या नाम है घर में कोई अगर हमारे घर में कभी इतना क्लेश रहता था, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, परमात्मा के नाम दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे था। फिर परमात्मा पे अर्जी लगाई, प्रार्थना लगाई जी, प्रार्थना लगाने के बाद आज तक के हमारे घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती, मैं बहुत नशा किया करता था जी, दारू पिया करता था जी, चर्च बड़ी सिगरेट पिया करता था जी, और बीड़ी भी पिया करता था जी, और क्या नाम सिगरेट भी, वैसे सिगरेट भी बहुत ज्यादा पिया करता, 2-3-4 डिब्बी सिगरेट मैं रोज पी जाया करता। मैं दुकान करता था पहले जी, तो मैं बहुत सिगरेट पिया करता। जिस समय संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भी गया था उस समय सिगरेट की डिब्बी जेब में पा के ले गया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी, मेरा नशा बिल्कुल भी छूट गया, और आज बिल्कुल उसके पास जो सिगरेट पीता उसके पास खड़े होने को भी जी नहीं करता, इतनी स्मेल आती है उसके पास से जी। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम पूर्ण परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे जी, और आप उनसे नाम दीक्षा लेकर जी आप उनसे कहना अपना कल्याण करवाए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से शाम को टीवी चैनल पे जी सत्संग आता है उनका, और आप टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी चलती है जी, उस पर देख के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं, फोन नंबर पता करके जी। सर धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।